ठीक फैन चला गया तेरी वजह से मेरी तो क्या वो छाछा है आपको देखना आज एक काम करते हैं, हम ओवरव्यू पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री क्या है और एंशिएंट हिस्ट्री क्या है और कैसे कैसे सिविलाइजेशन है। ठीक है, या भारत का अब एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे बताओ, सुना होगा सिंधु घाटी और पूर्व वैदिक काल और कुछ ये सब तो हो चुका है, ये सब शुरुआत गुप्ता एम्पायर नहीं अशोका संगम काल तो दक्षिण का तो हाँ सब पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है। दक्षिण हमारा भारत का हिस्सा नहीं है, हम तो बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, मैं दिखा दूंगा कि संसद में जवाब देना पड़ेगा कौन से आर्टिकल के हिसाब से बोल रहे हैं आप। भाषा ही अलग है। हिस्ट्री के बारे में क्या है? हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट होती है। स्टडी ऑफ पास्ट तो ठीक है, और हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त करके हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? सही ये बात चल रही है कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास की जानकारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को वो करने के लिए और भी बहुत चीजें हैं देखो, जो हिस्ट्री में हो चुकी है जिससे हम लोग सीख लेते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, जो हिस्ट्री है ना उसका प्रोग्रेशन कैसे होगा, मतलब हिस्ट्री हमारा सिविलाइजेशन आगे कैसे बढ़ा, कैसे कैसे बढ़ा। देखो, इसका सिर्फ एक सिंपल आंसर है, वो है टेक्नोलॉजी। जो आदि मानव थे, जो कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे ना आदि मानव, उनसे लेकर अभी क्या चल रहा है, आयरन एज। अभी भी हम आयरन एज में ही हैं। आयरन एज कब चालू हुआ था? हड़प्पा के आसपास आयरन एज चालू हुआ था। अभी भी हम किसमें हैं? आयरन एज। 1750 होगा, हम आयरन एज ना, अभी भी हम आयरन एज में। क्यों? क्योंकि देखो अभी भी मेन मेटल हम कौन सा यूज करते हैं, आयरन ही। आयरन एज के पहले क्या था, चैल्कोलिथिक। मेसोलिथिक वगैरह तो पत्थर, वो तांबा और कांस को मिला के बना ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स। चैल्कोलिथिक में हमने कॉपर डिस्कवर कर लिया, तो कॉपर के इंस्ट्रूमेंट बनने लगे। अच्छा, एक चीज ऐसे बोला ना कि कांसे का इस्तेमाल होने लगा था, तो कांसा हमारे यहाँ कहाँ मिला था? सिंधु घाटी। एक एग्जाम्पल बताओ, कोई कांसे की मूर्ति, कांसे की नकली की मूर्ति कहाँ मिली? हाँ, कहाँ मिलेगी? मोहनजोदड़ो। अब ये देखो कि कांसे की नकली की मूर्ति और बहुत सारी कांसे की चीजें नहीं मिली, कम चीजें मिली। इसका मतलब क्या? कांसा नहीं, कॉपर तो हमारे पास था। कॉपर मिलता है राजस्थान में। कॉपर के साथ क्या मिला? टिन। कॉपर और टिन नहीं था हमारे पास, तो टिन को क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। टिन हम कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान इस तरफ से। टिन हमारे पास नहीं था, इसलिए हमारे पास कांसा नहीं था। तो ये इस साइड की जानकारी, लेकिन चांदी भी लाते थे ना, चांदी
हाँ अगर ट्रेड रूट से ला सकते हैं तो सिल्क रूट में वो भी बताऊँगा। अच्छा मैं क्या बताता हूँ टेक्नोलॉजी से। तो हिस्ट्री हमारी आगे कैसे होगी, इसका सिंपल आंसर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे आंसर हो सकता है, सोचो। हिस्ट्री आगे बढ़ना, इसका सिर्फ एक वर्ड में आंसर है टेक्नोलॉजी। कैसे? एग्जाम्पल पहले पत्थर से बनाया, फिर पहिया बनाया, हम्म, फिर वेपन्स बनाए थे। मशीन बनाया थे। देखो नई नई चीजें हमको मिलती गई ना, तो नए नए इन्वेंशन होते गए, उस हिसाब से सोसाइटी बदलती गई। कहाँ से चालू किया हमने? केव से, मतलब स्टोन एज से। स्टोन एज से हम प्रोग्रेस होकर कहाँ पहुँच गए? आयरन एज में। अब आयरन एज भी मैं नहीं कहूँगा आयरन एज, इसको और अच्छे से बोलो तो डिजिटल एज। यही वगैरह आ गया ना, लोहे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही। खैर कंप्यूटर तो उसी से बनते हैं, मेटल एज। लेकिन बोलते हम भले कि आयरन एज में ही है, लेकिन और अच्छा क्या बोल सकते हैं? डिजिटल एज, है ना। तो स्टोन एज से हमने चालू किया और आ गए हैं डिजिटल एज को। तो ये धीमे 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 करके टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती गई, उस हिसाब से हमारे कल्चर बनते गए, उस हिसाब से सोसाइटी बनती गई, उस हिसाब से हमारे रहने के सेटलमेंट्स बनते गए। कैसे? सोचो कैसे बने। सिर्फ एग्जाम्पल बताता हूँ, समझ लो टेक्नोलॉजी से हम इवॉल्व हुए। अब सुनो कैसे कहानी। पहले जो केव मैन था, मतलब जो आदि मानव थे, कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। केव मैन से चालू करते हैं। आदि मानव गुफाओं में रहता था, ठीक है। क्या करता था? हंटिंग या शिकार करना और चीजें बटोरना। हंटिंग, दो चीजें थी। हंटर गैदरर्स बोलते थे ना लोग, हंटर गैदरर्स सुना होगा। दो काम है, या तो आप मारोगे या चीजें बटोरोगे। हंटिंग गैदरिंग, ये मैन का काम ये था। और इन लोग देखो, उनके दो काम है बस। इस काम के लिए इन लोग की ये कौन सी जगह अच्छी लगेगी, मतलब कैसी जगह रहना चाहिए। अगर आपको शिकार चाहिए और चीजें मिल जाए जंगलों में, घने जंगल में, घने जंगल में शिकार तुम हो जाओगे, शिकार कर नहीं पाओगे। बीस्ट है ना बड़े बड़े, शेर चीता जहाँ रहता है वहाँ इंसान कैसे रह सकता है? एक टाइगर के एरिया में दूसरा टाइगर तक नहीं आता है, इंसान कैसे रहेगा? घने जंगल में नहीं रह सकता, कहाँ रहेगा? गुफा। अच्छा ठीक है, गुड। गुफाओं में केव्स ना, केव्स लेकिन कहाँ मिलेगी? गुफा कहाँ मिलती है जनरली? पहाड़ों में, पहाड़ों के ऊपर कि नीचे? नीचे ऊपर तरफ। बीच में हाँ मतलब नीचे से बीच, ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऊपर गिरेगा बहुत नहीं और ढलान भी हाँ, होती सांस है। वगैरह सांस लेने में दिक्कत होती है, दौड़ेगा ज़्यादा तो थक जाएगा। उन लोगों को ऐसा पता नहीं था, लेकिन जाते होंगे तो निपट महसूस जाता तो होता होगा। तो सोचते हैं कि वो गया था, अब हम नहीं जाएंगे। हाँ तो गुफा जनरली कहाँ बनती है? देखो गुफा बनती है वैली में, जैसे दो पहाड़ हैं, ठीक है, उसके बीच में नदी बह रही है। नदी बह रही है, तो जब नदियाँ शुरुआत में उतरती है ना पहाड़ों से, तो बहुत गहरी नहीं रहती है। गहरी कब होती है? आगे जाके धीमे 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 समय के साथ वो उसको गहरा करती जाती है। शुरुआत में जब वो नदी उतरेगी ना, तब वो बहुत गहरी नहीं होती, तो क्या कभी घुटने तक पानी इस टाइप का उस टाइप का। तो ऐसी जगह जब वो पहाड़ से उतर रही नदी और गहरी भी नहीं है, तो पानी क्या होगा? पीने टाइप का होगा, तुरंत अभी भी निकली ना। क्या मिल गया उसको? पीने को पानी। हम लोग खाने के बिना 2-3 दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते। तो जंगल की बात है, वो कहाँ रहेगा? पानी के पास। उनके रहने के अभी हम सेटलमेंट सीखेंगे, कहाँ रहना चाहेंगे वो। कहाँ रहना चाहेगा? जहाँ पे उसको पीने का पानी मिल जाए, मतलब किसी नदी के सोर्स के पास। कैसी नदी? बहुत गहरी नहीं और बहुत उथली भी नहीं, थोड़ी मीडियम टाइप की। क्यों? बहुत उथली होगी तो गंदी होगी, थोड़ा शांत पानी होगा हल्का सा तो पीने लायक होगा, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर पहले ये ढूंढेगा। अब पानी तो मिल गया, यहाँ रहने का उसको दूसरा फायदा ये है कि
जब नदियाँ अभी उतरी हैं पहाड़ के बीच में है वो, तो बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी पहाड़ में, और जो नदी उतरेगी उन चट्टानों को धीमे धीमे तोड़ेगी। चट्टान टूटेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पत्थर। पत्थर मिलेगा ना। उनके टूल्स किसके बनते थे? पत्थर। उसको दूसरी क्या चीज चाहिए? पत्थर। दूसरा स्पून। अब उसको पीने का पानी मिल गया, उसको पत्थर मिल गया। पत्थर से क्या बनाएगा वो? औजार बनाएगा, टूल्स बनाएगा। जैसे कौन कौन से? खंजर टाइप का एक बनाते हैं। खंजर तो बहुत बात भाला। उसको बोलते हैं क्लीवर्स। शुरुआत जब हुई थी ना तो उसको इतना ज्ञान नहीं था कि मैं वो बनाऊंगा। वो क्या करता था? भाला। एक बड़ा सा ऐसे पत्थर है ना, बड़ा पत्थर है, उसको तोड़ देगा। मान लो बड़ा पत्थर है, दूसरे पत्थर में दे मारा, वो भी बाद में आएगा। अभी तो हम बिल्कुल शुरुआत में है, अभी उसने जीना सीखा है। अभी वो होमो सेपियन है, उससे अभी बना है होमो सेपियन। जैसे ही उसने फेंका तो ऐसा क्रैक आ गया। अब जब पत्थर देखा होगा जब वो टूटता है तो शार्प रहती है ना उसकी एजिस, नया पत्थर तोड़े तो शार्प रहता है, तो उसी बड़े से पत्थर का यूज करता था वो मांस काटने को या ऐसा कुछ यूज काम के लिए। तब उसके पास ये बड़े बड़े पत्थर थे, उसका टूल यही था। इसको हम कहते हैं मेगालिथिक। मेगालिथिक मतलब बड़े पत्थर, लिथिक मतलब स्टोन पत्थर है, बड़े पत्थर मेगालिथिक। अब हम इसको देखेंगे ये हिस्ट्री में प्रोग्रेशन कैसे हुआ। वो कहाँ रह रहा है? जहाँ उसको पीने का पानी मिल रहा है उसको पत्थर मिल रहा है। अब पीने के पानी के साथ एक और चीज मिलती है, क्या? खाना भी चाहिए ना। नदी के पास आपको तो कौन आएगा? जानवर पानी पीने आएगा। सी फूड समुद्र में थोड़ी रह रहा है। मछली मिल जाएगी। मछली जनरली नहीं खाते। मछली पकड़ना भी आर्ट ना, उसको आएगा। वो क्या करेगा कि पानी पीने जो जानवर आएगा उस पर ताक लगा के रखेगा, क्योंकि नदी के पास जानवर पानी पीने आएगा, उसका घर नदी के पास ही, तो उसको तो यहाँ से इसको क्या मिल जाएगा? तीन चीजें मिल गई, पीने का पानी, खाना और पत्थर। आपके पास टूल्स भी है, आपके पास खाना पीना सब है, तो मतलब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है नहीं। अब इतना बड़ा पत्थर यूज कर रहा है मांस काटने के लिए, तो कैसे ठीक हो जाती है लाइफ? अब किसी को ज्ञान आया होगा कि यार इतना बड़े पत्थर हम लेके घूमते हैं, इससे अच्छा उसको छोटा करो। हाँ, ये हुआ पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत। अब पेलियोलिथिक एज पत्थर में बाद में आते हैं, पहले पेलियोलिथिक। और इस एज में अगर कोई इंसान मतलब उसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी बॉडी ऐसे ही रहती थी ना, उसमें तो कोई रिचुअल है नहीं। और शायद से मीसोलिथिक के टाइम पे शायद से ब्यूरल्स चालू हुए थे। मीसोलिथिक बाद में आएगा। और ये जो पेलियोलिथिक ना, तो जैसे लोअर पेलियोलिथिक बोलते हैं हम, अपर पेलियोलिथिक बोलते हैं। तो अब बताओ कि लोअर पेलियोलिथिक ज्यादा पहला है कि अपर पेलियोलिथिक? अपर पेलियोलिथिक नया है, लोअर वाला पुराना है। क्यों? क्योंकि अपर उसके बाद मिडिल और शायद से फिर लोअर आता है। ऐसा नहीं। बोल सकते हैं, लेकिन इसका कारण अलग है। क्यों? अपर, मिडिल और लोअर। देखो, जब हम रहते हैं ना और जिस जगह को खाली छोड़ दो, कोई जमीन को खाली छोड़ दो, क्या होगा? बारिश होगी, मिट्टी जमेगी, उसमें धीमे धीमे मिट्टी की लेयर सेट होती जाएगी। ठीक है, कोई बेचारा यहाँ मरा, मान लो जानवर, ठीक है, अब वो वहाँ डला है, कई सालों से डला है, उसकी हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ इजीली डिकम्पोज नहीं होती, उसके ऊपर लेयर बनती है। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ? कोई आदमी यहाँ से जा रहा था, उसका कोई हथियार गिर गया, मान लो उसने ऐसे पत्थर का बनाया होगा, ठीक है, और वो वहाँ गिरा है क्योंकि लोग कम थे, कौन उठाने आए? कोई नहीं। हमारे ऐसे नहीं 10 का नोट गिर गया तो तुरंत गायब हो गया, नहीं, वहाँ लोग नहीं थे। अब वो गिरा है तो उसके ऊपर भी मिट्टी की लेयर लग गई। ठीक, अब कोई दूसरा आया, उसने भी कुछ मान लो गिरा दिया, नेकलेस वगैरह बनाने लगे थे बाद में, तो वो पत्थर के वो गिरा दिए। मोहनजोदड़ो में पड़ा होगा यार, वो ये सब हड़प्पा में नहीं मिले थे नेकलेस वगैरह में, लिपस्टिक तक में लिपस्टिक मिली थी। अब उसके बाद भी उसको छोड़ दिया तो मिट्टी जमा होने लगी। अब हम हिस्ट्री कैसे जानते हैं? हिस्ट्री हम जानते हैं आर्कियोलॉजी से। आर्कियोलॉजी क्या होती है? खुदाई करेंगे इसको, जब हम इसको खोलेंगे तो पहले पहुंचेंगे नीचे, जितना नीचे जाते जाओगे टाइम में उतना पीछे जाते जाओगे। क्यों? देखा ना, नीचे उसके ऊपर लेयर्स जमती जाती हैं,
तो हम जितना नीचे खोदेंगे उतना टाइम में पीछे मिलता जाएगा। तो इसलिए हमने क्या बोला इसको, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अपर सबसे नया है क्योंकि सबसे रीसेंट डिपॉजिट है, ठीक है। तो इससे हम ऐसे समझते हैं। अब जैसे तुम लोगों ने हड़प्पा में सुना होगा कि जौ मिला था, जौ उगाते थे। तो ये सोचो कि इतने साल तक जौ कैसे सर्वाइव कर रहा है ना। मिट्टी में तुम अगर किसी गेहूं या जौ के दाने को दबा दो तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के बाद नहीं मिलेगा वो। हाँ, पेड़ तो चलो ठीक है, नहीं मिलेगा पेड़। हम कैसे सर्टेन है कि उस समय जौ था? कैसे बोल सकते हो उसमें जौ? जॉब ऐसा तो मिलेगा नहीं कि पढ़े हैं, हमने खोदा तो मिला। कैसे मिला? वो ऐसे मिला कि उस समय लोग क्या करते थे, मटके बनाते थे, ना, जला के मिट्टी कैसे करके जलाते थे। अब सोचो कोई मटका बना रहा होगा, मान लो ऐसे घूम रहा है मटका और मटका लुढ़क गया, मटका लुढ़का, बाजू में पड़े थे जौ, इसमें आए चिपक गए, उसने क्या किया, हटा दिया। तो मटके में क्या आ गया, जौ का इम्प्रेशन, ऐसे इम्प्रेशन बन जाएंगे ना। देखो गीली मिट्टी है, उसमें मैंने गेहूं चिपका दिया ऐसे और गेहूं हटा दिया, तो क्या हो गया, गेहूं का इम्प्रेशन बन गया ना। अब 1000 साल बाद ये मटका तो जिंदा है, मटका टूट तो गया टुकड़ों में भी होगा, मिट्टी में नहीं मिल गया वो, टूटा होगा सब। नहीं, मटका जिंदा है, वो बेक्ड है ना, उसको हमने दबाया है, दबाया कई समय तक चलता है। एक तो मैंने म्यूजियम में आपके जो पक्के मिट्टी के मिले हैं आज भी वो वैसे ही हैं और चमक बहुत ज्यादा है उसमें। एक पता तो नहीं क्या कुछ लिक्विड यूज करते थे उससे ना चमक वाला वो था ना, मॉरियन पॉलिश, मॉरियन पॉलिश। चमकते हैं अभी भी। तो जौ क्या ऐसे इंप्रेशन मिला हमको, इससे हम क्या समझे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या समझे कि उस समय हमारे पास जौ था। तो आर्कियोलॉजी ऐसे काम करती है कि आप चीजें खोदते जाओगे और आप उससे समझोगे कि ऐसा ऐसा होता है। कुछ हम सर्टेन नहीं अभी भी कि ऐसा होता ही था, ऐसा होता होगा, ठीक है। देखो वैसे भी यार गुप्ता के पहले कुछ लिखा नहीं है हमारे पास, मौर्य तक तो मंदिर भी नहीं बने, गुप्ता के तक तो मंदिर भी नहीं बने थे। मौर्यन लोग लकड़ी की चीजें बनाते थे, स्ट्रक्चर्स, लकड़ी सर्वाइव करेगी, कुछ बचा नहीं। तो जो लिखा गया है वो ऋग्वेदिक से मिलता है, ये सब मिलता है, स्ट्रक्चर नहीं मिलते। क्या बोला मैंने, तक नहीं, ऋग्वैदिक तक, सॉरी, कुछ नहीं लिखा गया, ऋग्वैदिक के बाद से। और अभी अरे वो तमिलनाडु का सीएम बोल रहा था ना कि जो भी ऋग्वैदिक काल की स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेगा उसको $1 मिलियन या $1 मिलियन ऐसा कुछ मिलेगा। नहीं सुना था? हाँ, ये सुना था। उसके बाद फिर वो मतलब झगड़े भी होने लगे थे, मतलब लाइक मुस्लिम लीडर्स भी वो सवाल उठाने लगे थे इस बारे उसको में। अपनी लैंग्वेज बोल नहीं सकता मैं, काट के हाँ तो लाइक पूरा मतलब मैंने न्यूज़ देखी है। हाँ तो मतलब लैंग्वेज से बहुत प्यार है ना तमिलनाडु के लोगों को। वो बताना चाह रहा है कि हमारी लैंग्वेज सबसे एंशिएंट है। सबसे एंशिएंट लैंग्वेज इंडिया की कौन सी होगी? नहीं, सबसे बोलिए नहीं। सबसे एंशिएंट लैंग्वेज हमारी जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता की, हड़प्पा की। हाँ, वो हमको लिखा हुआ मिला है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको। पीछे से आगे दिया है, नहीं, कुछ नहीं कह सकते। दाएं से दाएं से बाएं बाएं, ले नीचे से। वो लिखी भी जाती है कि नहीं, कि वो लैंग्वेज है कि नहीं, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं पता है। अभी उसको कुछ नहीं, वो सिर्फ स्टोरीज अनुमान लगाए कि ऐसा कुछ होता होगा। अशोक की में भी ऐसे हुए तो मतलब अभी एक में लिखा है तो एक से सब जगह लिखा था प्रियदर्शी और एक में लिखा था प्रियदर्शी अशोक, तो उसको अशोक का नाम है। हाँ, कौन से अभिलेख में? तो ये तेरहवें नहीं, अभिलेख अभिलेख यहाँ क्या शिलालेख में कहाँ मिला था अशोक नाम आया? खाना गोपाल अभिलेख है। गुजरात ना, अशोक का नाम मास्की और गुजरात दो जगह के अभिलेख मिला था ना। अशोक का नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय, अशोक देव नाम। देव नाम। असल में ना अशोक का चेहरा ना बहुत घटिया था देखने में। सर वो बहुत क्रूर, मतलब हाँ डरावना भी दिखता था।
वो बिल्कुल अच्छा ही दिखता और है। बिंदु उसने क्या साहब- लिखवाया अपने अभिलेखों में? देव नाम पिए बिंदु और पिएदस्सी। पिएदस्सी का मतलब गुड टू लुक एट। और सर बिंदु देखने साहब में भी अच्छा। उसको राजा नहीं बनाना चाहता था हाँ। छोटा था ना वो। क्योंकि वो छोटा था, वो सुशील के तो मैं ये बता रहा हूँ कि राजाओं को कितना ईगो इश्यूज थे। अब उसका चेहरा अच्छा नहीं है, उसने अभिलेखों में लिखाया पिएदस्सी। सब देखने में अच्छा। हाँ, बाद वाले लोग सोचेंगे ना यहाँ वाला कैसे दिखता होगा। हाँ, तो हिस्ट्री ऐसे काम करती है, हम जमीन की खुदाई करते हैं, चीजें निकालते हैं और तो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब बड़े पत्थर से किसी के पास दिमाग आया, उसने सोचा कि इतना बड़े लेकिन होगी तो अच्छा, उसको वो छोटा करो। उसने उसको छोटा किया। और एक चीज होती है ऑब्सीडियन स्टोन्स। ऑब्सीडियन स्टोन देखे होंगे तुम लोग, कैसे होते हैं कि अगर उस पत्थर को तोड़ो ना तो अंदर से चमकता हुआ ऐसा निकलता है। देखिए ऐसे पत्थर काला सा रहता है, चमकता सा अंदर, ठीक है। बाहर से नॉर्मल दिखेगा, तोड़ोगे तो ऐसे चमकता है, अलग सा है। वो पहाड़ों में अच्छे से मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन स्टोन्स। उसमें खास बात ये है कि उसकी एजेस बहुत शार्प होती है और वो टूटता इजीली है। तो इन लोगों को कैसे पता चाहिए जो इजीली टूटे? क्यों इजीली टूटे? जब आप उसको तोड़ोगे तभी तो निकल के आएगा ना शार्प एज। अब बड़ा गोल पत्थर है, वो फेंक के मारेगा तो इतना इजीली नहीं मारेगा, लग गया भाग गया। लेकिन अगर उसको भाला बना दिया, फेंक के मारा तो तब मारेगा। तो उस लोग क्या करते थे, दो पत्थर लेते थे ऐसे से और उसको उसने बीच में मारा, इतना एरिया टूटा, शार्प एजेस मिले। ठीक है, पहले बड़ा पत्थर था, अब उसने छोटा पत्थर यूज करना चालू किया। अब इसने सोचा कि यार एक शार्प एज से मेरा क्या होगा, मुझे चाहिए और शार्प होना चाहिए। तो उन लोग पत्थर ऐसे लेते थे और साइड से पीछे से मार के तोड़ते थे। तो चारों तरफ से तोड़ के शार्प एज साइड में बना देते, तो उससे एक अच्छी शार्प एज मिली। तो ऐसे होते होते उनके पत्थर के टूल्स छोटे होते गए और अच्छे मॉडिफाई होते गए। तो ये हम क्या देख रहे हैं, बड़े पत्थर से छोटा होता जाना, छोटे से शार्प होते जाना। शार्प पत्थर से उसने क्या किया, एरो हेड बना लिया, तीर के सामने लगा दिया। ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट। अब आप एक बड़ा सा पत्थर लेके घूमा एक जानवर को मारने के लिए, कितने मार पाओगे? कम मार पाओगे। छोटा पत्थर थोड़े ज्यादा। और इस टाइप के टूल्स अगर मिल गए, बहुत सारे मार लोगे, इजीली मार लोगे। अब जब आप जानवर इजीली मारने लगोगे तो आपके पास क्या होने लगेगा, अच्छे से खाना अच्छा से है तो आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हो। मतलब स्टोर करके रखोगे तो क्या होगा, एक जगह रुकने लगोगे। अभी तक हम स्टोर नहीं कर रहे थे, अभी तक हम जगह जगह भटक रहे थे। यहाँ खाना खत्म हो गया, दूसरी जगह चले गए, वहाँ खत्म हो गया, दूसरी जगह चले गए। यहाँ वो चलते फिरते रहते थे। अब उसने टूल्स अच्छे बना लिए तो क्या करेगा, वो एक जगह रुकने लगेगा तो क्या होगा, रुकने लगेगा तो दोस्त बनाएगा, फैमिली बनाएगा, है ना। फैमिली बनाएगा, फैमिली बनेगी, एक फैमिली बनेगी, दो फैमिली बनेगी, 10 फैमिली बनेगी। धीमे धीमे क्या हुआ, पहले वो अकेला घूम सकता या 2-3 लोग को नहीं घूमेगा ज्यादा से ज्यादा। अब क्या हुआ, खाना ही नहीं है ना, 10 लोग को घूमोगे लेकिन घूमोगे, खाना नहीं है, आधे मर जाएंगे। अब क्या होगा, अब उसके पास अच्छे टूल्स आ गए, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी। अब वो शादी करेगा, अब करेगा। क्यों भाई, उसको रहना है, अकेले नहीं रहना, इसको ही चाहिए करते हैं। तो उस समय भी लड़कियां होती थी यार क्यों नहीं होगी? उस समय के लड़के नहीं काम होते आज। भाई लोग को पता कैसे चला क्या कैसे क्या करना है। अच्छा, तो मतलब जानवर कैसे पता चलता है? उनके पूर्वज लोग सिखा रहे होंगे। तो हमारे भी पूर्वज थे, हम अरे पूर्वज तो मारने काटने में लगे ना। जानवर ही मारता काटता है। सर ये तो जानवर ही से इंसान। हाँ, हम वो थे ना, बंदर नहीं थे हम। हमारा जो हमको होमो सेपियन नहीं बोलते हैं, बंदर जैसे दिखते थे, बंदर नहीं, बंदर अलग होता है। तो हाँ, मतलब सीखते हमारे, और उस इंस्टिंक्ट यार सबके अंदर रहती है, वो नहीं होगी तो चल ही नहीं पाएगा ना सिविलाइजेशन। हाँ तो ठीक है, इंसान क्या है, सोशल एनिमल है ना, अकेले नहीं रहता वो,
सबके साथ ये रहता है। डेफिनेशन प्लेटो ने दी थी। हाँ, प्लेटो के पहले से चालू था लेकिन सोशल एनिमल। हाँ, तो पहले अकेले घूमता था, उसका कारण था अकेले घूमने का, खाना नहीं था ना, कितने को खिलाओगे, आपस में मार काट के खा लेंगे एक दूसरे को, खाना नहीं। अब उसके पास खाना है तो बाकी चीज़ें देखने लगेगी उसको, ठीक है, बाकी चीज़ें दिखने लगी तो उसने मान लो 10 फैमिलीज बना ली। अभी एक फैमिली थी, अब 10 फैमिली। एक फैमिली को लेके आप कोई भी गुफा में रह सकते हो, कहीं भी भटक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 फैमिली को लेके आप कहीं नहीं भटकोगे। अगर जाओगे तो प्लान करके जाओगे कि अभी मौसम ऐसा है, कुछ समय बाद हम सब निकलेंगे साथ में, फिर चलेंगे। तो यहाँ उनका माइग्रेशन भी कम हो गया। अब ऐसी चीज़ बताओ कि 10 फैमिली साथ में मिलकर रह रही हैं और बहुत साल में 1-2 बार ही माइग्रेट करती हैं दूसरी जगह, तो क्या हो गई वो, किस टाइप की हो गई, किस टाइप का कल्चर हो गया वो? कौन सा हो गया ट्राइब वाला कल्चर। ट्राइब जैसे होती है ना, अभी तक अकेला था, अब उसने क्या बना दी, ट्राइब। ये फैमिली है उसकी। इसके भी पहले चलो, अच्छा एक अकेला आदमी कहीं कुछ नहीं, उसने फैमिली बनाई, फैमिली से ट्राइब बनाई। ट्राइब बनाने के और फायदे बताओ। कि लाइक अगर कोई भी डेंजर है, कोई भी एनिमल डेंजर आएगा, है, एनिमल आएगा तो सब मिल के मिलके रक्षा उससे करेंगे। करेंगे। अब क्या आ गया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब उसको क्या चाहिए, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों चाहिए अब? क्योंकि बहुत लोग हो गए, उनकी बहुत उसकी लोग फैमिली हैं और है। उसकी फैमिली है, इमोशनल नीड्स आने लगी। देखो पहली नीड क्या है, खाना पानी। इमोशनल बाद में आया। कब इमोशनल आया, जब उसका family- खाना सरप्लस होने लगा, ज्यादा लोग आने लगे। इमोशनल हमेशा से था, इमोशनल नहीं होता तो बच्चे कैसे बड़े होते फिर? थोड़ी बच्चे को मार खा जाए वो इमोशनल नहीं होता, भूख लगे खा गए। तो हाँ, फैमिली बनाई, फैमिली से ट्राइब बनी, ट्राइब से क्या हुआ, ट्राइब बनने से उसमें सिक्योरिटी की फीलिंग आने लगी। और सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताऊंगा अभी मैं आपको, है ना। सिक्योरिटी की फीलिंग आने लगी, सब मिलके खाना जमा करने लगे, सब मिलके। अब जब साथ में सब रहेंगे, दिन भर तो कोई भटकेगा नहीं, शाम को घर ही आएगा। अब 10 लोग शाम को साथ में बैठे हैं, कुछ तो करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ भी जो भी भाषा रही होगी, इंटरेक्ट करेंगे, कुछ तो इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन करेंगे और क्या अपने क्या बनाएंगे, रूल्स या कस्टम्स। रूल्स और कस्टम्स बनाएंगे ना, अपना कुछ खुद का रिलीजन खोल देंगे हम लोग बैठ के कि ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा, ऐसा हुआ था, तो चलो ऐसे ही मान लेते हैं। ऐसा करके कुछ बनाएंगे आपस में मिल के बैठ के बातचीत करेंगे। अब क्या डेवलप होने लगा यहाँ से, कल्चर। अभी इसका कोई कल्चर नहीं था, एक पूरा जानवर था, उसने फैमिली बनाई, खाना ज़्यादा होने लगा तो फैमिली बनाई, और खाना बढ़ा तो और लोग रहने लगे, ट्राइब बनाई। ट्राइब से क्या बना, सिक्योरिटी चाहिए उसको ट्राइब में। अब रूल्स बना दिए, कल्चर डेवलप होने लगा। तो देख रहे हो कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है हिस्ट्री का, किस कारण हो रहा है, टेक्नोलॉजी से। क्योंकि बड़ा पत्थर से जो छोटा पत्थर उसने किया, उससे उसको खाना मिला, खाने से ऐसे प्रोग्रेशन चला, ठीक है। हाँ, अब सिक्योरिटी की बात करते हैं। एक ट्राइब में सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी कौन करेगा? मान लो तुम लोग 10, तुम लोग इतने लोग हैं ना, और मैं कहूँ यार ये बात उसका वादा है। जल्दी की महती है। इसी से आ रही है। कैमरे पे तो नहीं गिरेगा सर ये? हाँ? नीचे तो नहीं आया? उसके पहले हम आप डेवलप करेंगे। तो संस्थान है हम सिक्योरिटी, जैसे तुम लोग है ना, मान लो मैं कहूँ तुम लोग को यहाँ रात में रुकना है और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया है ना, ज़ॉम्बी घूम रहा है, तो तुम लोग को क्या सिक्योरिटी चाहिए ना? है ना, इसके पापा है ना, ऐसा ही है। वाह वाह जेड प्लस सिक्योरिटी। नहीं लोग किसी के पापा नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ज़ॉम्बी आ रहे हैं मतलब तुम्हारे पास, है ना। उनके ज़ॉम्बी कौन थे, जानवर। अब एक आध शेर टाइगर चीता दिख गया तो भाई खाएगा तो क्यों रुकेगा। उस समय तो और सेबर टूथ वगैरह बड़े बड़े जानवर शेर देखा, ऐसे देखी होगी मूवी, देखी ऐसे छावा में देखा है। ट्रेन टू बुसान देखी है। तो ज़ॉम्बी मूवी है। ऐसे नहीं देखी, अरे ऐसे यार वो हाथी और शेर ये सब देखा ना आपने। हाथी भी वो बहुत ही अलग मेहमत। मेहमत था। बड़े बड़े जानवर थे,
अब उसके सामने क्या इंसान मेहमद के पूर्वज ऐरावत थे। नहीं और एक भी। कैसा लेकिन सबसे पुराने डायनासोर हैं। डायनासोर के पहले भी जाओ तो पूरी लाइफ जो थी ना वो पानी में रहती थी। वहाँ से एक मछली निकल के आई है बाहर, उससे इवोल्यूशन हुआ है और उससे सब काम हो गया। हमारे पूर्वज मछली है। कैसा मछली टाइप के पानी से ही हुआ है हमारा सब इवोल्यूशन। पहले पूरा पानी था अर्थ पे। द्वारका जैसे। हाँ क्या बोला था सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। चलो वो तो ठीक है। अब वही बता रहा हूँ मैं कि मानो तुम लोग यहाँ हो, रात भर उठना है, ज़ॉम्बी घूम रहा है, कैसे सिक्योरिटी करोगे? एक को लीडर बनाओगे, किसको बनाओगे? सिक्योरिटी क्या चाहिए पहला? लीडर चाहिए ना? लीडर क्या करेगा? लीडर कैसा इंसान से होगा? बात करेगा पहले सर सुलह का पर्चा। हाँ, तो मान जाओ और चले जाओ। लीडर अच्छा लगा। लीडर कैसा होना चाहिए? सर भी हमारे लीडर को ही सौंप के खाएगा तो क्या? नया इलेक्शन कराएंगे। निर्वाचन सफल आयोग बुलाएंगे। अच्छा चलो ये बताओ मेरे को, लीडर की क्वालिटी क्या क्या चाहोगे तुम लोग? कैसा लीडर? मतलब सबकी सहमति सबसे पहले, मतलब सबकी सहमति। अभी सब तो साथ में मिलके हाँ सब लोग ने तो मतलब कैसे काम चाहोगे? पहला था निडर होना चाहिए। लीडर होना चाहिए। दूसरा बताओ। वो अपना पॉइंट उसको थोड़ी तुमको लेक्चर सर उसको हथियार वगैरह यूज करना है वैसे। हथियार यूज करते आना चाहिए, स्किल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अब मैं किसी पत्ते दुबते आदमी को पकड़ा दूं, महाराणा प्रताप का वो भाला ना पाएगा नहीं, फिर कैसा होना चाहिए? ताकतवर होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लीडर। ये सब किस टाइप की क्वालिटीज आ रही है? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। कैसा? जो फिजिकली आपकी रक्षा कर सके, ऐसा आदमी होना चाहिए। तो उन लोग क्या करेंगे? पूरी ट्रायल में से चुन के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को अपना लीडर मान देंगे। लीडरशिप क्वालिटी सारी। लीडरशिप क्वालिटीज तो ये सब तो अभी आया है। मतलब ये तो भेड़िया वाली कहानी है। अर्थव्यवस्था नहीं नहीं संभाल ऐसा- बहुत रिस्पेक्ट होती थी उस टाइम। ऐसा महसूस करो तो उस जमाने में हो। तुम्हारे पास अभी का मैं देखो हिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका बताता हूँ ना। हिस्ट्री में हम क्या चीजें पढ़ते हैं? दो चीजें हमेशा साथ देते हैं। एक क्या? जमा और दूसरा मका। ये कल बताया ना जरा। हाँ, जमा और मका। अभी हम कहाँ हैं? जमा- अभी हमारी ट्राइब बनी है, अभी हम लोग मिल के रह रहे हैं और हमारे पास पत्थर के अलावा कुछ नहीं, कुछ खाने का है कुछ नहीं। जमाना क्या है? स्टोन एज का। और मका जगह क्या है? नदी के किनारे जहाँ पत्थर। आप एक गुफा में रह रहे हो, मिल के रह रहे हो। इस सिनेरियो में सोचो अपना, हाँ अभी हम ऐसे जी रहे हैं। अब बताओ, ये लीडर बनाया हमने, ठीक है? तो पहला लीडर बना हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में क्या चालू हो गया? कल्चर के बाद लीडर डेवलप होने लगी। लीडर की जरूरत हमको क्यों पड़ी? सिक्योरिटी के लिए, ठीक है? लीडर डेवलप होने लगी और दो क्लासेस बनने लगी। एक रूलिंग क्लास बनने लगी और एक रूल्ड, जिसके ऊपर आप रूल करते थे। ऐसी चीजें बनने लगी। अभी वैसा नहीं हुआ, लेकिन अभी धीमे धीमे चालू हुआ है। अब लीडर बना दिया। लीडर क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा और चीजें बताएगा कि एक काम करो, तुम रात में जगना, तुम सुबह देखना, तो ऐसे करके रूल्स बनाएगा। रूल्स बनाने लगा तो ट्राइब्स थे, रूल्स बनने लगे, ठीक है? इनके अपने रूल बन गए, इसकी अपनी धीमे धीमे एक सेना टाइप की तैयार हो गई, छोटी सी। क्योंकि रक्षा करने है तो जो सेना, तो हमें आदमी चाहिए लड़ने के लिए, तो एक छोटी सी इसने सेना बना ली अपनी। अब एक अकेले ट्राइब तो है, ऐसी ढेर सारे ट्राइब थे। मान लो दूसरी ट्राइब बाजू में रहती है, इसका लीडर था स्टेट सेना, ठीक है? एक दिन क्या हुआ, कोई आदमी बढ़िया घूमते फिरते यहाँ आ गया, हाँ? और इसका भी कोई आदमी घूमते फिरते यहाँ आ गया। अब ये दोनों ने जीवन में कभी अपनी ट्राइब के अलावा किसी को नहीं देखा। दूसरे को देखेंगे तो डरेंगे, ये कौन आ गया? क्या
तो मतलब लड़ाई का चांस चालू हो गया ना यहाँ से। कोई नया आदमी दिखेगा तो आप हमेशा एकदम नहीं गले लगा दे, थोड़ा सा वो रहता है कि कैसा है, जांचे। सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर तो हाँ, वो डरेगा क्योंकि जंगल में रह रहा है, वो पहाड़ों में रह रहा है, वो पहाड़ में हर दूसरी चीज उसको मारने के लिए तैयार है। सांप आया वो मारेगा, शेर आया वो मारेगा, बंदर आया वो मारेगा। क्यों सर, एक आप तो होगा कोई ढंग का, जरूरी नहीं है सर। देखो अभी नॉर्मली कोई सांप आ जाए यहाँ पे, डायरेक्ट थोड़ी डसना शुरू कर देगा वो। इमेजिन आप खुद करिए। सांप छोड़े जा रहा है ना, तो अभी लोग मिल रहे हैं, सांप नहीं मिल रहे। और लोग की कंडीशनिंग देखो ना, उस जमाने की कंडीशनिंग कि वो जहाँ सोच रहा है कि यार मैं रात में सोऊंगा तो सुबह उठूंगा कि रात में कोई ना खा के चला जाए। ऐसे अभी बताया ना हमने, किसी को रखेंगे वो। हाँ, रात में तुम 10 लोग मिलके कितने करेंगे? मान लो गुल्फ ने अटैक कर दिया, बहुत सारे आते हैं वो तो घेरा बनाते हैं, सब पेल के चले जाएंगे। तो वही है उसकी अभी जिंदगी ऐसी है कि वो हमेशा डर में जीता है। अब जो आदमी हमेशा डर में जिएगा वो नए आदमी को देख के पहला सेंस उसका क्या होगा? डर, डरेगा उससे। तो ये भी डरे, वो भी डरे, तो इनमें एक धीमे धीमे एनिमिटी, लड़ाई का वो माहौल डेवलप हो गया। कई जगह नहीं भी डरे, कई जगह और साथ होती है। तो ये क्या हो गया? एक बड़ी टाइम, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान ली, इन लोग अच्छे लोग थे, इन लोग ने मिलजुल के रहे ताकि हाँ ठीक है तुम्हारा रिसोर्स हमारा रिसोर्स मिला लेते, ज़्यादा ज़्यादा ठीक। लेकिन एक काल जहाँ थी उसका लीडर बहुत लड़ाकू टाइप, ठीक है। उसने सोचा एक दिन क्या करते हैं, यार हमारे यहाँ जानवर मिल नहीं रहे हैं ज़्यादा नदी के पास, इन लोग ने बहुत ज़्यादा करते हैं, इन पे जाके अटैक करते हैं। क्या हो गया? यहाँ से धीमे धीमे ट्राइब्स में लड़ाइयाँ भी चालू होने लगी। ये इवोल्यूशन हुआ किसका? वॉर्स का। उसके लिए तो बड़े वॉर ही है, उसकी दुनिया यही है। तो यहाँ से धीमे धीमे लड़ाइयों का भी इवोल्यूशन होना चालू। सब क्यों चालू हो रहा है? टेक्नोलॉजी के कारण। खाना सरप्लस 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 होता जा रहा है टेक्नोलॉजी से। अच्छा ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से क्या ही उखाड़ कर सकते हैं। फाइनल क्या मिला? फूड, खाना जरूरी है हमारा। क्या? फूड। फूड का मतलब फूड एक बकरा मार के खिला दो कुछ नहीं होगा, उसको खूब सारे चाहिए। कैसे चाहिए? सरप्लस। सरप्लस, सरप्लस मतलब अच्छा। तो फाइनल क्या निकल के आया? टेक्नोलॉजी से क्या मिला हमको? खाना। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, खाना ज़्यादा मिलता गया, तो पूरा समाज जो भी डेवलप होता आ रहा है वो हम क्यों कर पाए? इस सरप्लस के कारण। चीज़ें ज़्यादा होती गई, हमारा समाज धीमे धीमे बदलता गया। इस हद तक बदल गया कि हम लड़ाइयों पे आ गए। एक आदमी अकेला घूमता था, उससे हम आ गए अलग अलग ट्राइब्स पे। अब वो ट्राइब्स भी आपस में लड़ने लगी। अब देखो ट्राइब्स आपस में लड़ेंगी, क्या करेंगे लोग? एक अलग डर क्रिएट हो गया कि हम पे कोई दूसरी ट्राइब भी अटैक कर सकती है। अब वो क्या करेगा? अपनी ट्राइब को बढ़ाएगा, ज़्यादा आर्मी ज़्यादा रखेगा। अब आर्मी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो लोग ज़्यादा होते जाएंगे। लोग ज़्यादा होते गए, आर्मी बढ़ती गई, किस टाइप की चीज़ की तरफ जा रहे हैं? किंगडम की तरफ। किंगडम की तरफ जा रहे हैं ना, एक राजा और बड़ी सेना। अब हम पहुंच गए हैं इधर पे महाजनपद के आगे, मॉडर्न के पहले। सर ये टेक्नोलॉजी से ही धर्म बने, मतलब ये क्या है? धर्म टेक्नोलॉजी से बने कैसे? टेक्नोलॉजी से हमको क्या मिला? खाना। खाने से क्या मिला? सरप्लस, खूब सारा खाना मिला। अब जब आपके पेट भरे रहेंगे उसके बाद ही आप कुछ सोचो। अब मैं किसी को हफ्ते भर भूखा रहता हूँ, घर से पहली बार गेट से बाहर निकल, सबसे पहली चीज़ क्या मांगेगा? पानी देते रहो उसको, खाना। खाना मांगेगा। सब धर्म, सब जाति, सब खत्म हो जाती है जब आप दिमाग को चाहिए ना सोचने के लिए। खाना मिलेगा तो आप सोचोगे, आपको आराम मिलेगा। खाना आपके पास रखा है तो आप टेंशन फ्री हो। अब आप चीज़ें सोचोगे, लोगों से बात करोगे तो चीज़ें डेवलप करते जाओगे, कुछ नया क्रिएट करोगे, क्रिएटिव बनोगे। तुम देखोगे कि बहुत पहले उतनी पेंटिंग्स नहीं मिलती थी हमको दीवारों पे, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई पेंटिंग्स आने लगा, म्यूजिक आने लगा और अलग अलग आर्ट फॉर्म्स डेवलप होने लगे। आर्ट फॉर्म्स क्यों डेवलप हुए?
इसीलिए डेवलप हुई कि उनके पास फ्री टाइम काम नहीं था फ्री बैठे यूज करेंगे। तो रिलीजन में हम कहेंगे सरप्लस ही आंसर। पूरी हिस्ट्री में ना यार कहीं भी सरप्लस पेश हो, क्या था सरप्लस। हाँ तो ट्राइब्स थी, ट्राइब्स आपस में लड़ रही थी, उनको और सिक्योरिटी चाहिए थी, तो हमने और आर्मी बढ़ाना चालू कर दिया। अब एक आदमी और बहुत बड़ी आर्मी क्या होता है? हाँ वो क्या रखेगा अपना मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल रखेगा ना। आर्मी को संभालने के लिए सेनापति इस टाइप की चीजें बनेगी, काम बांटेगा, डिपार्टमेंट्स बनाएगा। ये किस टाइप की चीज आने लगी? किंगडम जैसी, राज होते हैं ना, राज जैसी तो होते हैं। अब राज्यों में भी लड़ाइयाँ होने लगी बाद में। क्यों? बड़े राज, तुम बड़ी आर्मी लेके आ रहे हो तो मैं भी लेके आऊंगा। अच्छा एक और चीज, अभी सिर्फ हंटिंग से हम किंगडम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। इतने जानवर नहीं कि इतने लोग को खिलाओगे। खेती वो भी एक नई टेक्नोलॉजी थी। सॉरी हम बीच में स्किप कर गए, हम फिर से चलते हैं पुराने है ना, ट्राइब्स पे चलते हैं। ट्राइब्स में छोटी छोटी बना ली और एक दो लड़ाइयाँ होंगी मान लो ट्राइब्स की, उससे सोचा लोग और चाहिए। अब किसी को कोई अच्छा होशियार सा होगा, उसने कहीं कुछ देखा, बीज फेंक दिया, अगले दिन वहां से पेड़ निकल आया। कुछ दिन बाद जाके देखा कि यार वो बीज से और बीज ज्यादा हो गए। उसने क्या सीख लिया? खेती सीख ली, एग्रीकल्चर सीख लिया। अब उसने खेती सीख ली तो वो जंगलों को काटने लगा। हाँ खेती करना था तो और कहीं नहीं जा सकता, वो और स्टेबल होता जाएगा। अच्छा ये देखो गुड पॉइंट। अब क्या डेवलप होने लगा? इस गांव बनने लगे। हम चले थे अकेले, फिर कौन मिल गया? 20 बच्चे फैमिली, फिर कौन मिल गए? साथी पड़ोसी, ट्राइब बना ली। ट्राइब से हमने क्या बनाया? क्या ट्राइब से हमने बना लिया गांव। गांव कैसे बना? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर आ गए, खेती करने लगे, ट्राइब गांव बन गया। अब गांव बना, गांव में सबने खेती चालू कर दी, खूब सारा अनाज उगा रहे हैं, सब मिलकर उगा रहे हैं। जगह तो बहुत है उसमें, जगह की कमी नहीं है उसमें, खूब सारा अनाज उगा रहे हैं। ठीक है, अब सरप्लस भी एक हद तक सरप्लस होता है, इतना रखो इतना काफी। उन लोगों ने खूब बढ़ा लिया। अब इतना रखा है क्या करोगे? उन लोगों ने क्या किया? इतना रखा है, एक काम करो, बाजू वाला गाँव उगा नहीं पा रहा है, हम बेच देते हैं। इकोनॉमी बनने लगी। इन लोगों ने क्या किया? इस गांव से यहाँ तक आए, इन लोग यहाँ से आए, हाँ जो उनके पास है वो क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय पढ़ा होगा ना, कैसे चालू हुआ? हमने ज्यादा खेती कर ली, इतना सारा है, क्या करें? उनको दे देते हैं, उनने जो उगाया वो ले लेते हैं। तो इससे बीच में क्या डेवलप हो? जहाँ ये अपना सामान लेके आ रहा है, ये अपना सामान लेके आ रहा है, बीच में क्या डेवलप होने लगेगा? बिजनेस मतलब मार्केट मतलब टाउन, सिटीज। तो यहाँ हो गया टाउन। ठीक है, अब हम विलेज से टाउन पे भी आ गए हैं। कारण क्या है? ज्यादा, जितना ज्यादा आप बटोरते जाओगे उतना नई नई चीजें इवॉल्व होती हैं। तो आप टाउन पे आ गए हो, आप ट्रेड भी करने लगे। ठीक है, तो ऐसा चला। अब टाउन के बाद फिर हमने मेगा सिटीज बना ली। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, छोड़ दो ना। शहर बने, शहर से बड़े शहर बने, बड़े से बहुत बड़े शहर बने। इतने हो गए कि दूसरे देशों में हम ट्रेड करने लगे। फिर ऐसे करते करते पूरा वर्ल्ड ही एक इंटीग्रेट हो गया फाइनली। तो ये सब क्यों होता गया? टेक्नोलॉजी और सरप्लस। ठीक है, पूरी हिस्ट्री क्यों चली? हमने टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाते गए और हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होती। तो लोग बढ़ते गए, लोग बढ़ने से हम चीज़ें नहीं निकल, ये कारण था हिस्ट्री चलता। ठीक है, अब एक बार मैप करिए। अब ये चीज मैं मैप पे दिखाता हूँ। समझ गए ना मतलब कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। अभी अगले भारत की बात करेंगे, पाकिस्तान वगैरह कुछ। यहाँ एक नदी
सिंधु सिंधु नदी की इंडस और इसी कुछ वो है ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम है जी। चिनाब, झेलम, इंडस और रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, सब सिंधु बोलते हैं। ये नदियां थी यहाँ पे। अब नदियां कैसी हैं? अभी अभी पहाड़ों से निकली है, यहाँ पहाड़ है। तो यहाँ हमने शुरुआत की है, यहाँ अच्छे से पत्थर मिल जाते थे। शुरुआत में मैंने बताया था पत्थर से चालू हुए, पानी भी है, पत्थर भी है, खाना भी है, यहाँ से हमने चालू किया। ठीक है, अब पत्थर मिले, यहाँ हम रहते थे। अब क्या हुआ, टूल डेवलप होने लगे, ज़्यादा आगे आगे जाते गए। हम आ गए एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पथरीली ज़मीन पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसके लिए कहाँ आपको पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरोगे तो घास के मैदान मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे। कौन से प्लेन्स हैं यहाँ पे? उत्तर भारत। प्लेन कौन सा है? कौन से मैदान है यहाँ पे? पंजाब के, पंजाब के मैदान है ना। तो उन लोगों ने पहली खेती कहाँ चालू की? सुलेमान की पहाड़ी। हाँ, उसी के पास खैबर पास है ना यहाँ पे। हाँ, तो हम पहाड़ों से नीचे उतरे। क्यों? सरप्लस था हमारे पास, हमने सोचा खेती करनी है, पहाड़ों में खेती होगी नहीं, नीचे बढ़िया मैदान है, अच्छी फर्टाइल जमीन है, वहाँ खेती करते हैं। पंजाब में आए, पंजाब के आसपास खेती चालू हुई। ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स बनी। अब यहाँ का भी खेती, इतनी सारी हो गए, इतने सारे लोग हो गए, उनको चाहिए नई जगह। नई जगह कहाँ है? एक नदी ये है, एक नदी ये है। ये कौन है? गंगा। ये कौन है? यमुना। अब इंडस रिवर सिस्टम से हम आ गए गंगा रिवर सिस्टम पे। खेती करते 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 हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, जैसे महाभारत का एग्जाम्पल यहाँ, अच्छा यहाँ पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। और महाभारत कहाँ हुई थी? दिल्ली के आसपास। इंद्रप्रस्थ हो गया और ये सब कुरु वंश यहाँ थे ना। महाभारत काल नहीं, कार्तिक नहीं, महाभारत। महाभारत जो है ना, मतलब लिखी काल्पनिक है ऐसे वो, लिखी काल्पनिक ऐसे वो, लेकिन महाभारत हुई है। आप जो ये है उसकी वो बता 11 अक्षरी सेना थी, तो वो तो खड़ी भी नहीं हो सकती गुरु जी। हाँ, वही बता रहा हूँ। हवा में थी। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मान लो मैं बोलूँ भैया, अभी किसी ने बोला महाभारत काल्पनिक है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अरे ये अनुज ने बोला, अनुज ने बोला है, अनुज हम लोगों ने नहीं बोला, अभी अनुज केस बोला। करूंगा एक काल्पनिक, एक तरीके से काल्पनिक है, एक तरीके से नहीं है। कैसे नहीं है? मान लो कल अनुज नहीं आया क्लास है ना, और कल तुम दोनों में भयानक लड़ाई हुई। ठीक है, तुम दोनों में भयानक लड़ाई हुई। ठीक है, तुम लड़के ले आए, तुम लड़के ले आए, दोनों भिड़ आए। अब परसों मेरे पास आया, पूछा कि क्या हुआ। मैंने इसका मिर्च मसाला लगा के बताना चालू किया कि अरे वो 10,000 लड़के वो लेके आया था, 20,000 लड़के वो लेके आया था, उड़ते हुए बम आए थे, एरोप्लेन आए थे, उनसे बम। तो मैंने क्या किया, उसको बढ़ा चढ़ा के बताने लगा। शक्तियाँ थी उनके पास, वो फेंक के मार रहे थे। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो लिखी है। लड़ाई हुई है, गुरुवंश था, सब थे, उनमें लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन वो छोटी स्तर पे भी होगी, उसको लिखने में हमने बढ़ा दिया। अब क्या पता हुई है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर हिस्ट्री में हम लिखेंगे ना, तो हम ये लिखेंगे कि उसको छोटे स्तर पे। बाकी अगर मानेंगे तो ये मानेंगे कि हाँ भाई अच्छे से। हाँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, छोटा सा था, छोटा सिविलाइजेशन, थोड़ी बहुत खेती वेती थी। लेकिन महाभारत में देखो अच्छी खासी खेती वेती, सब बढ़िया किंगडम लोग थे, लेकिन फिर भी हम लोग क्या थे? ट्राइब्स थे। महाभारत भी ट्राइब थी, क्योंकि महाभारत का किंगडम ऐसा कुछ नहीं कि पूरे भारत का किंगडम है। महाभारत में क्या था? यहाँ छोटा सा किंगडम, यहाँ छोटा किंगडम, यहाँ छोटा किंगडम। इंद्रप्रस्थ दिल्ली की बात है। तो जो छोटे 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 से किंगडम है, वो क्या है? ट्राइब्स टाइप का कल्चर है। तो अभी हम इंडस वैली से ट्राइब्स में आए, आपस में महाभारत में ट्राइब्स लड़ रही है। ट्राइब्स कहाँ रह रही है? दिल्ली पंजाब के बेस के पास। ठीक है, अब महाभारत के बाद हम आते हैं महाजनपद के बाद आते हैं महाजनपद। महाभारत के बाद महाजनपद पढ़ा होगा ना, 16 महाजनपद थे। बताओ नाम। मगध, कौशल, पुरुषवंशी, मत्स्य,
अवंती, छेदी, हाँ तो काफी सारी। मगध कहाँ है? मगध क्या है? मगध सुन है बिहार के पास। तो एक चीज ये देखो हमारी कैपिटल्स कैसे शिफ्ट होती जा रही है ना। मगध की राजधानी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। हाँ तो ये देखो अच्छा एक ही बहुत सारे महाजन मगध की राजधानी अब बोलो तुम लोग मुझे बताओ कि हरियावंश सुना है? कौन था? अच्छा खासा राजा बिंदुसार। उसकी कैपिटल कहाँ थी? तो वैशाली कोई बिहार के आसपास। बड़ा राज्य कहाँ बना हमारा? वैशाली में। वैशाली क्या? पटना के आसपास। तो हम कहाँ से कहाँ गए? ऊपर पहाड़ों से पंजाब के पास आए, पंजाब से बिहार की तरफ बढ़े। लेकिन दिल्ली तक तो ठीक है। यहाँ पे क्या है? तराई रीजन है नेपाल का पूरा, यूपी पूरा तराई रीजन है। यहाँ गंगा भी है, यहाँ यमुना भी है, और यहाँ पे काफी सारी नदियाँ हैं नीचे बहती है ना। कुछ काली नदी है, इधर पे कोसी नदी है, तो भर भर की यहाँ नदियाँ हैं। और जहाँ खूब सारी नदियाँ होंगी कैसा रहेगा वो जगह? घना जंगल रहेगा। तो आप जब यहाँ पे रहने की औकात नहीं तुम्हारे घर से, तो घने जंगल में क्या रहोगे? घने जंगल में रहने के लिए आपको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। जंगल काटना पड़ेगा ना रहने के लिए। कैसे काटोगे? यार पत्थर से काट नहीं सकते। क्या चाहिए? तलवार किस चीज की बनती है? लोहा। फिर यहाँ क्या आया? आयरन एज। ट्राइब्स के बाद हमको ट्राइब्स तक हमको मिल गया था क्या? आयरन। अब आयरन मिलेगा तो आप कुल्हाड़ी बनाओगे। कुल्हाड़ी बन गई तो खेती करो बढ़िया, मतलब बैल चलाओ, अच्छा अपना क्या बोलते हैं उसको, इसने ना हल से खेती करो। लेकिन नहीं, हल हम बैल पे लोहे का नहीं चला सकते। लकड़ी का हल ठीक है, लेकिन लोहे का उसमें नहीं यूज है। कैसे? ऐसा रहता है ना हल, तो जो नीचे की टिप्स है ना इसमें लोहा लगा तो छोड़ नहीं पाओगे और जल्दी टूट जाएगा। पूरा अगर लोहे का बना दोगे तो बेचारा कैसे चलेगा? ऐसा। अच्छा हल बन गया, खेती होने लगी, और आयरन से क्या मिला? कुल्हाड़ी मिली। कुल्हाड़ी से हमने जंगल काटे, रहने की जगह मिली, एग्रीकल्चर की जगह मिली, तो जंगल काटते गए और आगे बढ़ते गए। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री में कैसे होते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्राइब्स से महाजनपद से किंगडम्स। पहले किंगडम जो डेवलप होने चालू हुए हैं वो बिहार और यूपी के आसपास हुए। ठीक है, ऐसा चला। और बाकी यहाँ तो वही सब है ना, अवंती यहाँ उज्जैन के पास। तो हम ऐसे होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो इन सब का कारण क्या था? टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट और उससे सरप्लस बनेगा तो आप ज़्यादा खाओगे, स्टोर करोगे, तो और ज़्यादा ही स्टोर करोगे तो आपस में बांटोगे तो ट्रेड होगी। अब जब ट्रेड भी बढ़ती चली जाएगी तो एक समय बाद आप ऐसी चीज़ें बनाने लगोगे जो कि आपकी बहुत यूज़ की नहीं। जैसे हार पहन रहे हैं, क्यों? अच्छा दिख रहा है, फ्री बैठे थे, ऐसा करेंगे ना बाद में, तो उसको कौन खरीदेगा? राजा खरीदेगा। राजा पहले राजा हर किसी से अनाज तो लेगा नहीं, हर किसी से अनाज ले लेगा वो कि मुझे टैक्स चाहिए, तो सब अपना जो जिसके पास है वो बटोरेगा। लेकिन धीमे धीमे राजा करेगा, यार एक काम करते हैं, ये सब सामान रखने से अच्छा कुछ करेंसी बना दो, पैसा बना दो। अब उसने पैसे बनाना चालू कर दिया। पैसे से ट्रेड और इजी हो गई, ना। मैं तुमको 1 किलो टमाटर दे दूँ और बोलूँ कि एक काम करो, 1 लीटर दूध लेते हैं, किसी भी नहीं मिलेगा। दुकान पे जाके क्या बोलेंगे? भैया दूध दे देना, ये 1 किलो टमाटर। बोलेगा मेरे पास है, अगर उसको पैसे दोगे तो इजी हो जाएगा। अब वो पैसा लेके नीड होगी तभी, तो नीड वाले लोगों को मिलना जरूरी है उसके लिए। तो अब मैं टमाटर लेके घूम रहा हूँ, उसके पास पहले से है, प्याज लेके घूम रहा हूँ, मेरे पास पहले से, ट्रेड तो खत्म हो गया। उसके पास 10 रुपये है, मेरे पास 10 रुपये है, मैंने 10 रुपये से उसके कुछ सामान खरीद लिया, उसने मुझसे 10 रुपये से कुछ सामान खरीद लिया। तो ट्रेड कितना ईजी होती जा रही है। जब ट्रेड ईजी होती जाएगी तो ट्रेड और बढ़ती जाएगी। ट्रेड बढ़ती जाएगी तो आप सोचोगे कि यार इनको तो हमने बेच दिया,
अब और लोग ढूंढना है हमको। और लोग कहाँ ढूंढोगे? दूसरे देशों में। जैसे यहाँ से बढ़िया समुद्र का रूट पकड़ोगे, ऊपर से सिल्क रूट पकड़ोगे, ऐसा चलते चलते, ठीक है? ठीक है, तो हमें 5 लोग आज इतने कर। कल मैं क्या बता दूँ इसके आगे? अभी तो हम ऊपर से नीचे आ गए, हमने खेती कर ली, हमने पानी बना लिए। अब कल ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये सब सारी थ्योरी है।